हे मिस्टर मालिम, इससे आज हम बात करेंगे खुदा और मोहब्बत ड्रामे की ऐसी हैरान कुन बातों के बारे में कि मतलब जिनको देख के मैं तो हमेशा से ही हैरान होता हूँ कि यार कैसे कैसे अजीबोगरीब सीन्स दिखा दिए जाते हैं। साथ में कुछ पॉजिटिव और अच्छी बातों का भी जिक्र करेंगे। पहले अगर हम पॉइंट का जिक्र करें तो यहाँ पर भैया दिखाया गया सिकंदर घर के अंदर सन ग्लासेस लगा के घूम रहा है। अबे घर के अंदर सन ग्लासेस लगा के कौन घूमता है यार? व्हाई डू यू हैव टू वेयर सन ग्लासेस इनसाइड होम? मतलब दैट इज हिलेरियस। खैर और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कस करने के लिए आज के इस वीडियो के अंदर ये भी बताऊंगा कि आपको नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ आपको दिखाया जा सकता है। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब के बटन पर, जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो एट मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला वीडियो का जैसे हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर पर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपको वैसे ये दरवेश दिखाएगा कि यहाँ पर जैसे एक बहुत ही बड़ा फ़कीर, और ऐसे फ़कीर किसी भी इंसान के ऊपर डिपेंड नहीं करते, लेकिन ये वखरा ही फ़कीर है जिसने अपने साथ एक असिस्टेंट रखा हुआ है। अगर आप इसके साथ गौर करो तो हमेशा आपको ये लड़का दिखाया जाता है जो कि इसके साथ बैठा हुआ है, इसकी खिदमत कर रहा है, कभी इसके कहने पे कोई काम कर रहा है तो कभी कोई, इवन के इसके साथ ही चलता फिरता है। जहाँ पर भी इस फ़कीर ने जाना होता है साथ साथ ये असिस्टेंट ज़रूर फिरता है। इसको असिस्टेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लेटेस्ट एपिसोड में इसको काम करते हुए मजीद दिखाएगा कि यहाँ पर ऑर्डर दे रहा है फ़कीर, हाँ भी ला के दे ये चीज़, हाँ भी ला के दे पानी, फलाना टिंगना, वो हमेशा से सारे काम करते हैं। दूसरी बात, जब माही अपनी भाभी के साथ जिक्र करती है कि फरहाद अभी जिंदा है तो भाभी काफ़ी शौक होती है, और वो भाभी को जो बातें करती है वो ज़रा गौर से सुने कि उसने अपने आप को जोगी बना लिया है। उसने एक जीते जागते इंसान को अपने अंदर ही अंदर मार लिया, उसे दुनिया की कोई भी परवाह नहीं। यहाँ पर ऐसी ऐसी दर्दनाक बातें जो कि आप खुद ज़रा अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, अपने दिमाग से सोचो कि भाई क्या ये बातें इस ड्रामे के कॉन्टेक्स्ट से मैच कर रही हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मैं हमेशा से रेज करता आया हूँ कि फरहाद को इतना बड़ा जोगी, इतना बड़ा फ़कीर बनते हुए या पूरी दुनिया को भुलाते हुए क्यों दिखाया जा रहा है? कौन सा बड़ा ऐसा रोग था? मैं आज थोड़ा सा मज़ीद डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप ये कंडीशन तब दिखा सकते थे जब माही ने वाकई फरहाद के साथ कुछ वैसा टाइम स्पेंड किया होता, उस शादी के फंक्शन पे ना सिर्फ इसके साथ प्यार का दावा किया होता, बल्कि मेरे ख्याल से ये लोग छुप के जाते, कहीं गोलगप्पे खाते, थोड़ा सा घूमते फिरते, इनकी कुछ ऐसी यादें होती जिसके बाद फरहाद को दिखाया जाता है कि हाँ भाई वो इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था इस लड़की के साथ, बहुत ज़्यादा इससे प्यार करना शुरू हो गया था। कुछ भी नहीं दिखाया गया था भाई, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं था, ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं थी। तो फिर क्यों एक ऐसा इंसान जिसकी माँ उसे इतना प्यार करती थी, और फ्लैशबैक्स में अक्सर आपको दिखाया गया है कि जैसे वो भी अपनी माँ के साथ बड़ा कनेक्टेड था, एक फैमिली पर्सन था, तो वो कैसे एक लड़की जिसने भाव भी ना दिया हो उसके पीछे जोगी बन सकता है? ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये एक बहुत बड़ी अजीब बात है। लोग मुझसे हमेशा क्वेश्चन करते हैं कि यार आप खुदा और मोहब्बत ड्रामे के इतना खिलाफ क्यों हो? ये वो मेन रीज़न है, ये है वो हकाइक जो मैं आप लोगों के आगे हमेशा पेश करता हूँ। आप जो सीन दिखा रहे हो वो सीन बहुत अच्छे से बैठते हैं, यानी कि जो माही ने बातें की फरहाद को लेकर के कि भाई वो बिल्कुल दुनिया को भुला चुका है, उसने अपने आप को जोगी बना दी, वो बातें बहुत इंटरेस्टिंग लग रही होती हैं अगर आपने स्टार्ट कुछ वैसा लिया होता है। इनका वाकई कनेक्शन दिखा देता है ना ऐसा कि हाँ भी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, या माही ने बहुत ज़्यादा वादे किए, उसमें बुराई क्या थी? ठीक है, आपका ड्रामा ज़रा इंटरेस्टिंग हो जाता, उसकी सेंस ज़्यादा डेवलप हो जाती। पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि मतलब जिसके पास गैब का इल्म हो या जिसको इल्हाम हो जाती हों सारी बातें कि हाँ फ़लाँ फैमिली में इस इंसान का उस इंसान के साथ ये रिलेशन होगा या ये चक्कर होगा। दरवेश को ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है कि मतलब जैसे उसे पहले से ही फ्यूचर का सारा पता है, और इस फ्यूचर का पता आप लॉजिकली अगर इस ड्रामे के एंड पे या मतलब अगली 3-4 एपिसोड्स के बाद दिखाओ तो इट मेक सेंस कि जैसे मैंने आपको कभी पहले स्टार्ट में बताया था जब इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी बताई थी कि हाँ इस जोगी का कोई ऐसा कनेक्शन दिखाया जाए कि जहाँ पर वो शायद पहले कभी किसी ज़माने में अम्मा सैन से प्यार करता था, और फिर उसको पता है इसकी फैमिली के बारे में, और फिर इसे कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस पता है कि जिससे वो अपनी ये सारी चीज़ों को प्रेडिक्ट कर रहा है। तो फिर आप कह सकते हो कि हाँ फिर थोड़ी बहुत इस चीज़ की सेंस बनती है। लेकिन अगर इसको सिर्फ यही दिखाएगा कि हाँ ये जो अम्मा सैन है ये सिर्फ उसके पास जाती है कि मतलब जैसे उसकी मुरीद है और उससे सिर्फ दुआ करवाने जाती है, और वहाँ पर उसको एक ऐसा बंदा दिखाएगा कि हाँ ठीक है थोड़ा सा रिलीजियस, और वो जो फ़कीर है उसको सारा कुछ पता हो जाता, तो इस चीज़ की बिल्कुल भी सेंस नहीं बनेगी। ये मेरे ख्याल से इस ड्रामे का दूसरा बड़ा फ्लॉ होगा, जो कि मेरे ख्याल से ड्रामा अच्छा खासा गुजर गया, अभी तक कवर होते हुए नज़र नहीं आ रहा। हमें इस फ़कीर की सेंस समझ नहीं आ रही जिसको
को प्रिवेल करना चाहिए। चौथी चीज़ जो मुझे इस ड्रामे की बड़ी अजीब लगती है यहाँ पर हैरान कुन भी, कि अगर आपको सिकंदर का कैरेक्टर ऐसा कैरेक्टर दिखाया गया था कि जो रोमाना को बहुत रिस्पेक्ट देता है, खासतौर पे सिकंदर ने जब रोमाना का लेटर पढ़ा तो वहाँ पर वो बड़ी ऐसी बातें उसको पढ़ते हुए दिखाया गया कि जो सुन के मैं भी काफ़ी शौक हुआ कि इसका उसके साथ कोई भी मतलब वैसा रिलेशन नहीं था, दे वर नॉट फिजिकल। रोमाना सेड दैट कि पूरी दुनिया इस बात पे यकीन नहीं करती और लोग इस चीज़ को यही समझते होंगे कि जैसे इनका कोई बहुत ही गलत ताल्लुक है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आपने मेरी हमेशा इज्जत का ख्याल रखा और आपने अपनी हदें पार नहीं की। तो दैट मीन्स के उसने जब कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं रखा हुआ था, उसका पर्पस सिर्फ इसको रिस्पेक्ट देना था। तो ऐसे में वो रिस्पेक्ट उसको बीच बाजार, बीच चौराहे में खड़ा करके क्यों दे रहा था? उसको बाजारी औरत क्यों बनाया हुआ था? यहाँ पर किसी भी दूसरी जगह पर इज्जत से किसी शरीफों वाले मोहल्ले में सिकंदर उसको क्यों नहीं रख सकता था, या उसके साथ निकाह क्यों नहीं पढ़ा सकता था? किस तरह का यह प्यार था या किस तरह की मोहब्बत, मुझे समझ नहीं आती। अगर आप किसी इंसान को सपोर्ट कर रहे हो इसलिए कि वो बुराई से बचे, तो पहले आप उसको शैतान के खाने से बाहर निकालते हो। ये नहीं करते कि भाई हाँ ठीक है, उसको पब या क्लब के अंदर ही वहाँ पर नमाज पढ़ानी शुरू कर दो। तो इसलिए ये चीज़ भी बिल्कुल समझ में नहीं आती कि सिकंदर उसको किस तरह से डील कर रहा था, उसके साथ उसका क्या कनेक्शन था, और अगर वो उसको रियल मायनों में इज्जत दे रहा था तो इज्जत उसको बीच बाजार में रख के क्यों दे रहा था? उसको कुछ सेपरेट घर क्यों नहीं दे रखा था, जैसे सेपरेट घर में अभी ये दोनों औरतें गई। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात इनको करते हुए दिखाएगा, जहाँ पर जो चंदा मैडम वो बड़ी रियल बात करती है कि हाँ यार, दो औरतों के लिए, अकेली औरतों के लिए किसी भी जगह पर अकेले रहना, दुनिया इसके ऊपर बहुत सारी बातें करती है। ये बिल्कुल ट्रू ऐसा होता है कि जब तक आपके सर पे बाप, भाई या शौहर का कोई सहारा ना हो तो लोग आप पे बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि इवेंचुअली आपको ये समझा जाता है कि जैसे आप यहाँ पर अकेले रह के कोई भी गलत एक्टिविटी करें, क्योंकि जब कभी भी किसी भी मर्द का आना जाना होगा तो उसको लोग गलत नज़र से ही देखेंगे। इसमें सिर्फ ये नहीं कहना चाह रहा कि औरतें इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, लेकिन जिस माशरे में हम रह रहे हैं, जो हमारे यहाँ पर तालीमात हैं, जिस तरह से लोग ग्रूम होते हैं, तो वहाँ पर डेफिनेटली औरतों का इंडिपेंडेंट होना काफ़ी हद तक मुश्किल है। इसलिए आपको अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन भी देखनी चाहिए कि क्या जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पर हमें सोसाइटी वैसा एक्सेप्ट करेगी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यूएस में रह रहे हो तो वहाँ पर बेतहाशा इंडिपेंडेंट वुमेन्स हैं जो मतलब किसी की भी सपोर्ट के बगैर रह रही हो, लेकिन पाकिस्तान जैसे शहर में जहाँ पर कल्चर नॉर्म्स, जहाँ पर हमारी इस्लामी तालीमात हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती, तो वहाँ पर इट्स बेटर कि आप किसी भी इंसान के साथ, किसी भी अच्छे इंसान के साथ निकाह पढ़ाओ और उसके बाद इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारो। और अगर आपको ऐसा इंसान नहीं मिल रहा तो एटलीस्ट जिस भी मोहल्ले में हो वहाँ पर ये चीज़ फैलाओ कि हाँ आप लोग देख रहे हो, आप लोग अच्छा रिश्ता तलाश कर रहे हो, और जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा आप लोग शादी ही करोगे, तो वहाँ पर सोसाइटी आपको नेगेटिव मार्क नहीं करती। फिर अम्मा सैन की जो वर्डिंग है वो मुझे लगती है बहुत ही कमाल की, क्योंकि हमारा दाँत का ठोस पंजाबी बोलता है, और जिस तरह ये कहती है ना कि आओ जी टुक्कर शुक्र खाने आ, इस तरह की बातें मतलब जब ये करती है तो मेरे ख़ानदान के अंदर जो दाँतों के अंदर जो ज़ईफ़ औरतें हैं वो कुछ ऐसे ही बोलती थी, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा उनकी याद दिलाता है। बहुत सारी तो अब चली गई हैं इस दुनिया से। तो मतलब कहने का ये कि इस कैरेक्टर को काफ़ी अच्छे से पोर्ट्रे किया, स्पेशली लैंग्वेज पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा ये परफॉर्म कर रही हैं। और ओवरऑल लास्ट एपिसोड भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग थी, ये एपिसोड भी अच्छी है, देखने में मज़ा आ रहा है, लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि कनेक्शंस मैच नहीं कर रहे। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ये किस तरह से इंटरेस्ट को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर सबसे पहला तो पॉइंट ये होगा कि यहाँ पर अम्मा सैन को कन्विंस करते हुए दिखाया जाएगा। सबसे पहले तो सिकंदर कन्विंस हो जाएगा, और उसके बाद जब कन्विंस करने की कोशिश करेगी माही की माँ को, तो ऑब्वियसली वो बिल्कुल भी नहीं मानेगी, बल्कि जब वो जिक्र करेगी बड़े शाहजी से तो बड़े शाहजी इसको कहेंगे कि हाँ ये एक अच्छा सही डिसीजन है। और यहाँ पर जो माही का भाई होगा वो शायद ना माने, और तीसरे नंबर पे माही खुद भी शायद इस रिश्ते के लिए एग्री ना हो, लेकिन जिस तरह से अब उसको एक नज़र आ गया यहाँ पर कि फरहाद ज़िंदा है और वो यहाँ रह रहा है और उसने मेरे पीछे अपने आप को जोगी बना लिया, तो हर तरह से उससे माफ़ी मांग के, उसको कन्विंस करके या उसको समझा के इस चीज़ का एहसास दिलाने की कोशिश करेगी कि वो अपनी ज़िंदगी उसके पीछे बर्बाद मत करे और अपनी माँ के पास जाए, अपनी फैमिली के पास जाए। क्योंकि ऑब्वियसली किसी भी समझदार इंसान के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी शख्स की सबसे पहले उसकी इम्पोर्टेंस उसकी फैमिली के लिए होनी चाहिए। और माही स्टेज पे इस चीज़ को बहुत अच्छे से रियलाइज़ कर सकती है कि इसके घर वालों का, इसकी माँ का, इसकी बहन का क्या हाल हो रहा होगा, जिसकी वजह से वो अपनी भाभी को ये रिक्वेस्ट कर रही है हाथ जोड़ जोड़ के कि प्लीज़ उसको कहे कि यहाँ से चला जाए, अपनी फैमिली के पास जाए, उनके साथ जाके रहे। उसने अपने आप को क्यों बर्बाद कर लिया, क्यों तबाह कर लिया। तो ड्रामा थोड़ा सा जाके इंटरेस्टिंग हो रहा है, लेकिन इतना इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा कि हम ये कहें कि भाई वाह वाह कमाल हो गया। अब तो इस ड्रामे के अंदर ना मतलब हमसे देखे बिना रहा नहीं जाएगा। तो आज के लिए बस इतना है। अगर आपके स्टूडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी लगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ
ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो तो सब्सक्राइब करने के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।